स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स 9 तक का ये जीके जीएस का सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आज का ये जो सीरीज़ है वो 10th होगा। तो चलिए फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में है, याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। अगला है, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में कितने टोटल सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। अगला है, समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे यूफोटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे यूफोटिक कहते हैं। समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे हम यूफोटिक कहते हैं। इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात भारत चीन युद्ध के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था सबसे पहली बार? राष्ट्रीय आपात कब लगाया था? इंडिया और चाइना के बीच लगाया था और 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था। अगला है, वॉन झील। वॉन झील कहाँ पे है? तो तुर्की में है। वॉन झील कहाँ है? तो तुर्की में है। अगला है, क्वार्ट्ज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। तो क्वार्ट्ज घड़ियां जो है, क्वार्ट्ज जो घड़ी है वो किस पे काम करती है? दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए अगला है, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटी है। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाटी है। इसको याद रखेंगे। अगला है, लीप वर्ष 366 दिन होते हैं। तो लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? तो 366 डेज होते हैं। ऐसे नॉर्मल डेज में आपका 365 डेज होते हैं और जब वो लीप ईयर आ जाएगा तो आप जानते होंगे कि लीप ईयर फरवरी महीने में ही आता है। तो उस फरवरी वाले महीने में टोटल आपका 29 डेज हो जाएंगे। तो एक बढ़ जाता है यहाँ पे, इस वजह से लीप ईयर में टोटल 366 दिन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। तो लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में यशवंत राव चौहान को मान्यता मिली थी। अगला है, मादक पेय पदार्थों में इथेनॉल अल्कोहल होता है। तो जो भी पीने वाली चीजें हैं जिसमें नशा होता है उसमें इथाइल अल्कोहल होता है। उसमें क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। अगला है, मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट पे हुआ था। चलिए अगला है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है। तो आपका पूर्वी स्थल ऐसे हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, यहीं पे क्या है? आलमगीरपुर है। और ये नॉर्थ वाला साइड हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ हो जाएगी? उज्जैन हो जाएगी। चलिए अगला है, गुप्त वंश के शासन काल में भारत पर हुणों का पहला आक्रमण हुआ था। तो गुप्त जब शासन कर रहे थे भारत पर, उसी समय पहला आक्रमण किसने किया था? तो हुणों का पहला आक्रमण उसी वक्त हुआ था। चलिए अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लाया था। तो जजिया कर सबसे पहले किसने लाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लाया था। कासिम, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स। पहला नेक्स्ट है, भारत का बगीचा उपनाम है बेंगलोर का। भारत का बगीचा जो है ये उपनाम किसको दिया गया है? तो ये बेंगलोर को दिया गया है, बेंगलोर सिटी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलिनियम है। तो मानव ने सबसे पहला जो तत्व एलिमेंट जो उसने बनाया है पोलोनियम है। उसका नाम क्या है? पोलोनियम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ब्राह्मणों पर सबसे पहला जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला है, शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के शासन काल को कौन सा युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया है और और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए अगला देख लेते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। औरंगजेब के टाइम में हिंदू मनसबदार, जब औरंगजेब शासन कर रहा था इंडिया पे, तो उस समय हिंदू हिंदू मनसबदार मनसबदार जो लोग थे उसकी संख्या सबसे अधिक थी। चलिए अगला है। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। तो अकबर ने 1575 ईस्वी में क्या बनवाया था? तो इबादत खाना बनवाया था। अगला है सिराज हिंद जौनपुर को कहा जाता है। सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराज हिंद भी कहा जाता है। अगला है राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ सतारा से हुआ था। तो हड़प नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था और ये सबसे पहले स्टार्ट कहाँ कहाँ से किया गया था? तो सतारा से किया गया था। अगला है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को राज प्रथम ने बनवाया था। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था? तो राज प्रथम ने बनवाया था। अगला है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की शान सबसे अधिक थी। तो जहांगीर के शासनकाल के टाइम में मुगल चित्रकला मतलब पेंटिंग, मुगल पेंटिंग की सबसे ज्यादा उस समय मांग थी और वो सबसे ज्यादा चल रहा था। चलिए अगला है मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल अकबर का रहा है। तो मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा टाइम के लिए किसने रूल किया है? तो अकबर ने सबसे ज्यादा टाइम रूल किया है। नेक्स्ट है स्टेट स्टेंट्स हत्याकांड। स्टेंट्स हत्याकांड में अदालत ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। चलिए अगला है आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामा 1907 थी। राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहली भारतीय जो फहराने वाली जो थी मैडम भीकाजी कामा थी और इन्होंने कब फहराया था? तो 1907 में। और कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में, STUART स्टुटगार्ट में, GART गार्ट, स्टुटगार्ट में इन्होंने फहराया था। चलिए नेक्स्ट है चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। तो चीन का जो दीवार है सबसे बड़ी दीवार जो है उसका निर्माण कब किया गया था? तो 221 ईसा पूर्व हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। शिव मंदिर रेत में तलकाडू में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो तलकाडू में स्थित है। कर्नाटक गांधी के नाम से सदाशिव राव को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सदाशिव राव को जाना जाता है। चलिए अगला है सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला किसे दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। ये क्वेश्चन याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला है भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या है। तो भारत की सबसे पहली हिंदी रंगीन फिल्म कौन सी है? तो किसान कन्या हो जाएगा। और ये कब आया था? तो 1937 में इसको लाया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव का समझौता कब हुआ था? तो 1779 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है पल्लव राजा की राजधानी कांचीपुरम थी। तो पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। तो तारीख ए फिरोज शाही। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आप पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मल क्वेश्चंस जो भी आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में जो ये सब बार बार पूछे जाएंगे। तो इनको याद करने की आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। ये किसकी रचना है? तो जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। चलिए नेक्स्ट है अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त या उन्मूलन किया था। तो जजिया कर कब समाप्त कर दिया था अकबर ने? तो 1564 में। और मनसबदारी प्रथा उसने कब लाई थी? तो 1575 में। चलिए नेक्स्ट है नूरजहां के बचपन का नाम
मेहरुनिसा था। तो नूर जहाँ के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो मेहरुनिसा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था की महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 में हॉल्ट हॉल्ट रैम्जे मैकेंजी द्वारा लाया गया था, जिसकी शुरुआत 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने की थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था किसने लाया था सबसे पहले? तो एम से याद रखिएगा, महालवाड़ी और एम से मैकेंजी, महालवाड़ी मैकेंजी ऐसे याद रखेंगे आप लोग। और ये कब लाया गया था, इसका प्रस्ताव कब रखा गया, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है प्रस्ताव। अगर प्रस्ताव आपसे पूछेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था की प्रस्ताव कब लाई गई थी, तो 1822 में लाई गई थी। और किसने लाई थी? तो हॉल्ट मैकेंजी ने लाई थी। और मतलब जिसकी शुरुआत, अब इसका मतलब स्टार्टिंग कब से किया गया था? तो 1833 में किया गया था। और उस समय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, और उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुआ था? तो 1881 में। और किसके टाइम में? तो लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुआ था। चलिए अगला है, नारियल का खाया जाने वाला भाग एंडोस्पर्म होता है। तो नारियल का जो भाग हम लोग खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल दे देते हैं। ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ये हमारा अर्थ है, और यहाँ से हम कोई सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। तो ये सैटेलाइट जो है, ये मतलब उपग्रह है, ये कुछ डिस्टेंस पे जाकर यहाँ 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 पे ही ये राउंड ऐसे ऐसे लगाते रहता है। तो ये इसी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य के क्रोड का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के क्रोड का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का बना होता है। किसका बनाता है? नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का बना होता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो भारत की पहली प्रथम महिला राजदूत अगर पूछ लेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित जी हो जाएंगी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।